प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बटेंगे तो कटेंगे क्या नारा दे रहे हैं। वहाँ की जनता ने बताया, वहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सारे एक है, ना वो कभी बटे थे ना कभी बटेंगे, और जब बटे नहीं थे तो नहीं कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आप कुर्सी से हटेंगे। आज तक एक आदिवासी को पंचायत का मुखिया नहीं बनाया, जो कि हमारे संविधान का मौलिक अधिकार आदिवासियों का है। हमारे देश के नौजवानों ने अपने विचार रखे, इनके विचार 16 आने बिल्कुल ठीक है और हम इनसे सहमत हैं। अच्छा जी। लेकिन आज देश को 78 साल हो गए आजाद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज बात करने वाले हैं, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था बटेंगे तो कटेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद फिर झारखंड चुनाव के अंदर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या लगता है आपको? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप किसको बांटने को निकले हैं? जो भाईचारगी से, जो प्रेम से रहते थे, पूरे एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहते थे, इनको बांटने के लिए निकले। आपने देखा है कि यहाँ पर किस समुदाय का वोट ज्यादा है, उस समुदाय की बात करेंगे तो हमें सत्ता पे लाएंगे और हम बैठ के अपनी मनमानी चलाएंगे। ये हम अंधभक्त में इतना डूब गए कि हमने ये सोचना भूल गए कि हम इंसान हैं। हमको पहले इंसानियत से हटा दिया गया और धर्म पे ला के रख दिया गया। और धर्म ने तुम्हें क्या देता? धर्म कभी तुम्हें सुख नहीं देगा, सुख देगा तो तुमको इंसान देगा। अभी देखिए, आज कोर्ट है, आज कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये पूरा जजमेंट देते हैं तो किसके फेवर में देते हैं? जो सत्ता पे बैठती है उनके फेवर में जजमेंट देते हैं, और सत्ता के अपोजिट वाले कुछ भी कर ले उनके फेवर में कोई जजमेंट नहीं आता। साहब ये कहाँ जाके कहें? और देखिए, जो सत्ता में होता है उसका एक छोटा सा गली का लीडर भी वो अपनी मनमानी चलाता है और इंस्पेक्टर को मारता है, पुलिस को मारता है, उसका कोई कुछ नहीं करता। और इनका अपोजिट वाला अगर मुंह भी खोलता है तो उसको कई धारे लगाकर अंदर कर दिया जाता है। साहब इंसानियत को खत्म कर दिया। आज भी अगर हम नहीं सोचेंगे, हम पूरे इंसान नहीं बनेंगे, हम धर्म के नाम पे जाएंगे तो बाद में हम पे रोने वाला कोई नहीं रहेगा, ना हम बचेंगे ना हम पे रोने वाला बचेगा। योगी जी ने जो बयान दिया है बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान क्या आपको लगता है सही है गलत है? हाँ, तो सब बटेंगे कटेंगे। योगी जी ने इससे पहले जो यात्रा के लिए लोग जा रहे थे तो वहाँ बोले बंडियों पे तुम अपना नाम लिखो, अपना ये करो। तो यहाँ क्या क्या बताना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर जाति को बताना चाह रहे थे कि भाई तुम किस जाति के और कहाँ खरीद रहे हो? अरे भाई, जब मुझे एक्सीडेंट होके गिर गया मैं एक जगह, जब मुझे खून देने के लिए आया, कई मेरे हिंदू मित्र मेरे भाई आए, मैं खून दिए, वो ये नहीं देखे कि भाई हम किसको खून दे रहे हैं। बोले वो भाई ऊपर वाले ने हमें कोई जाति में तकसीम नहीं किया था। ये जाति तो हमने बनाया, ये जाति विवाद तो हमने बनाया, भगवान ने तो हमको इंसान बनाया। हम तो ये टुकड़ों में बांट लिए साहब। क्यों? हम सत्य को देखने के लिए, सत्य पे बैठने के लिए और अपना अहंकार चलाने के लिए। और एक दिन, लेकिन अगरचे जो नास्तिक हैं उन्हें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आस्तिक है उन्हें भी हम कुछ नहीं कर सकते। और जो वास्तविक है, वास्तविकता को जो जानते हैं, वो वास्तविकता ये बताते हैं आज हम जो करेंगे कल हमको पलट के मिलने वाला है। हमको हर चीज पलट के मिलने वाली है। ये हमको, ये नियम है, भगवान के नियम है। आज ये हम जो भीख मांगने वालों को इनको देखते हैं ना, ये ऐसे नहीं थे, ये अपने पूर्व जन्म में अच्छे लोग थे, भगवान ने इन्हें अच्छा स्थान दिया था, ये उसका निर्भयोग किए, इसलिए आज इस मुकाम पे आए, कल ये भी ना जाने किस मुकाम पे आएंगे। क्या योगी मोदी जी बांटना चाहते हैं इस प्रकार से जो बांटने की कोशिश? अब देखिए, आप देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं। भाई एक मैं गलती करा हूँ, मैं गलती करा हूँ, मुझे ले जाके फांसी लटका दो, मुझे मार दो, मेरा घर तोड़ दिए, मेरे घर को चिकना चूर कर दिए, तो पूरे मेरी एक गलती की सजा पूरे घर को दे दिया आपने। उनके मन से क्या निकलेगा साहब? ये एक घर बनाने के लिए जिंदगी की पूरी कमाई लग जाती है एक मिडिल आदमी की। वो मिडिल आदमी का घर तोड़ दिए। भाई बोले कि तुम्हारा बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो उधर से जा रहा था, सीसी कैमरे में सूरत देख लिए, उसके घर को तबाह कर दिए। यूपी में जो बुलडोजर नीति चल रही है उसको आप विरोध करते हैं उसका? हाँ साहब, विरोध तो हम करते हैं। भाई मैं भी गलती करता हूँ तो मुझे भी सजा दो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मेरी बस्ती को उजाड़ दो। तो ये कहाँ का न्याय हुआ साहब? बिल्कुल, तो ये हम नहीं मानते इसको। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं हैदराबाद का हूँ, हैदराबाद में कांग्रेस तो कुछ भी नहीं थी। एक जमाने के बाद में रेवंत रेड्डी सरकार ने कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों से जीत के लाया। लाने के बाद में आज रेवंत रेड्डी, जब केसीआर हुकूमत में था तो केसीआर एक दो घर तोड़ा,
बगैर परमिशन के बफर जोन में तालाब में है बोल के एक तो घर तोड़ा। तो जब रेवंत रेड्डी सरकार ने लड़ी थी उससे, भाई एक मिडिल आदमी का घर तोड़ेगा तो क्या होगा, और आज यही रेवंत रेड्डी ऐसे कर दिया हैदराबाद में कि कई मकानों को गिरा, उसको बोले ये बगैर परमिशन है, ये बफर जोन में है, ये फला में है, फला में तोड़ने लग गए। हाँ? और जब दूसरी सरकार थी, अपोजिशन में थे, तो ये कह रहे थे कि भाई तुम ये गरीब आदमी के मत तोड़ो बोल के लड़ने वाले और वो रेगुलेशन करो बोलने वाले रेवंत रेड्डी, आज कांग्रेस जीत के आने के बाद में आपने ऐसा काम किया कि लोगों में एक धाचक ऐसी लगा दी कि कांग्रेस के नाम से घबराए लोग अब। हाँ? तो भाई बफर जोन में वो तालाबे सूख गए, सब सूख गए। आप लंदन में एक ब्रिज देख के आए, वो लंदन के ब्रिज की वजह से मूसा नदी के ब्रिज को बनाने लगे। ये बनाने के लिए बोले किलोमीटर इधर के तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे, ये नियम लेके चला रहे हैं आप। लेकिन इस प्रकार से बुलडोजर नीति तो यूपी में भी चल रही है, क्या इससे नुकसान होगा बीजेपी को? हाँ साहब देखिए, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान के पास इंसाफ है, भगवान के पास इंसाफ है। कांग्रेस को जो धक्का लगना था लगा, क्योंकि ये लोग अपने सत्ते में थे, ये लोग भी वही काम करते गए थे। वो करे बोल के लोग थक के इनको दिए। इनको देने की वजह क्या थी, जब भी मोदी सरकार ने गए कि जितना यहाँ हमारा बाहर मुल्क में पैसा है वो हम वापस लाएंगे, 15-15 लाख एक अकाउंट में डालेंगे, किसी के अकाउंट में कोई भी नहीं आया, और जितने यहाँ से लूट के चले गए उनको वापस लाएंगे, किसी को नहीं लाया। यूपी में जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, क्या ये बुलडोजर नीति का परिणाम है? हाँ लगता है आपको? बिल्कुल हाँ, जो कि 63 सीटों से और 33 सीट पे आगे सिमट गए। हाँ तो देखिए साहब, भगवान के ये नियम है, जो भी गलती करेगा उसको सजा तो भगवान दे के रहेगा, उससे कोई बचा नहीं सकेगा। बस चाहे तुम कितना भी होशियारी कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि हम तो इस प्रकार से माफियाओं को और इस प्रकार से गुंडाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। देखिए साहब, आप माफिया को गुंडा को मिट्टी में मिलाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। आपसे बहुत काम हुए ऐसे नहीं, उसको तो इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये आप जाति को बांटने का काम ना करते तो बहुत अच्छा काम था आपका, बहुत बढ़िया काम करे थे आप। सुने, ये जाति को बांटने आप सराहना करते हो इसमें? आप सराहना करते हो इसमें कामों में? क्योंकि गलत आदमी को तो चाहे कोई भी रो, उसको सजा होना चाहिए साहब। उस एक गलत आदमी को छोड़ेंगे तो फिर 100 गलत आदमी तैयार हो जाएंगे। तो ये काम अच्छा किया। अगर कोई गलत आदमी है, उसने अगर माफियागिरी करी है, अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है, अगर उसके साथ में योगी जी अगर बुलडोजर नीति चलाती है, क्या ये सही करती है गलत? हाँ, अगर गलत के साथ करती है तो बहुत सही करती है, हम इसका समर्थन करते हैं, हम साथ करेंगे, चाहे कोई भी रहो, कोई भी जाति का रहो, कोई गलत कहो, कार्रवाई होनी चाहिए, गलत पे तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करे हम तो फिर काय का प्रशासन दे गया? नहीं, ये गलत को हम अगर समर्थन देंगे तो कल वो गलती आज हम भी गलत है, फिर हम गलत है, गलत को समर्थन हम देंगे तो गलत हमें। बिल्कुल, वो योगी जी जाति पाति पे बुलडोजर नहीं भिजवा रहे हो, वो कह रहे हैं कि अवैध चीजों पे भिजवा रहे हैं, को क्राइम कर रहा है उसके ऊपर बुलडोजर फैलवा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो क्राइम कर रहा है योगी जी उसके ऊपर कानून सख्त कर दे, बिल्कुल उसको मारे, उसको पीटे, लेकिन घर चलाने जल्द कराने का क्या मसला है यार? एक घर बनाने में इंसान की जिंदगी लग जाती है। उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करी, मेरी गलती पे मेरे माँ बाप को गलती मिल रही है, ये होती है गलतियाँ। कहीं योगी जी को सहयोग करना पड़ेगा, जो गलत कर रहा है ना उसके ऊपर सख्त एक्शन ले, उनके समर्थन हम है। कौन एक्शन लेगा? एक मिनट, अगर कहीं देखे कहीं जुर्म कर रहा है कोई इंसान, बात सुने पत्रकार, कहीं कोई जुर्म कर रहा है तो योगी जी उस बंदे के ऊपर जुर्म सख्त से सख्त एक्शन ले, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर फैलाने का कोई मसला नहीं होता। बुलडोजर देखे घर बनाने में, एक अमीर हो या गरीब हो, एक बेरोजगार हो, घर बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा जवानी से बुढ़ापा आ जाता है घर बनने के लिए। जब एक घर बनता है, एक की गलती के ऊपर पूरा घर शहीद कर दो तो ये कहाँ का वो है? हाँ, योगी जी कहीं के नहीं रहेंगे, जो क्राइम कर रहा है उसको सख्त कानून करे, उसको गोली मार दे साले के। बिल्कुल, जो गलत कर रहा है ना, जो बलात्कार कर रहा है वहाँ, लेकिन जो अपराधी है। यूपी में जिस प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी या फिर और भी लोगों की कुछ ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि ठाकुरों को जो है बचाया जाता है इसमें, ऐसा आपको लगता है? जी मुझे तो नहीं लगता ठाकुर वाकुर का ये कोई मसला। वैसे आज तक ऐसा एनकाउंटर तो देखा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं देखा भाई, ये तो यूपी वाला कोई इंसान बताएगा क्या बता रहे हैं आपको। मिसाल जिंदा भी 2 महीने पहले एक हरिजन का जो है दलित का मर्डर हुआ था जायस में, रायबरेली जिले में जायस में। और
उसमें 6 आदमी जो है नामजद थे। हाँ हाँ जिसमें एक ठाकुर साहब थे। तो ठाकुर साहब 5 आदमी गिरफ्तार हो गए और छठा जो है ठाकुर साहब गिरफ्तार नहीं हुए। और गिरफ्तार कब हुए? जब राहुल गांधी जो है वहां पर गए, फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ से उनको योगी जी को फोन किया और लेटर लिखा। अखबार में हाथरस में रेप करने वाले भी ठाकुर थे। किसमें? और आज बरी घूम रहे हैं। किसमें? हाथरस कांड जो हुआ था अभी। हाँ, वो भी जो है ना, वो भी ठाकुर बड़ी घूम रहा है। मैं मान ही नहीं सकता बड़ी घूमेंगे। बरी घूम रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? कौन कह रहा है बड़ी घूम रहा है? तुम कह रहे हो, हमारे यहाँ लिख रहा होगा। आपने देखा उनको बड़ी घूमते हुए? मैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। जिस प्रकार से उस लड़की को जलाया गया पुलिस के द्वारा पेट्रोल छिड़क के, तो उनको छोड़ दिया। जेल में डालने का न्याय है क्या? नहीं, योगी जी ने छोड़ दिया उनको। योगी जी ने छोड़ दिया उनको। मान लो अगर बेशक नहीं छोड़ दिया, मैं क्यों छोड़ेंगे? एक अपराधी को कैसे छोड़ देंगे योगी जी? अपराधी अपराधी है। लेकिन जिस प्रकार से अगर उसके ऊपर देखें मेरी बात सुनो। अपराधी अपराधी है। किसी का घर तोड़ना ये गलत है। अपराध मैं कर रही हूँ तो मेरा घर कैसे तोड़ दोगे आप? इनकी मिर्ची लग रहा है यूपी में जिस प्रकार से जो गुंडाओं को माफियाओं को मिलाया जा रहा है मिट्टी में। कुछ तो माफिया हैं, क्या कुछ तो माफिया हैं जिनके ऊपर चलाया जा रहा है मान लो बुलडोजर। लेकिन कुछ लोग जो बिना किए पिस रहे हैं या फिर बुलडोजर उनके घर में चला दी जाती है। माँ बाप का जो कमाई है पूरी जिंदगी भर की वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। और उसके बाद में परिणाम किसी का किया हुआ और सबको भुगतना पड़ता है। देखिए, ये सरकार टैक्स से चलती है। देश जो चलता है वो बाय टैक्स चलता है। और टैक्स हम कर जो है, कर को हिंदी में उसको कर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टैक्स बोलते हैं। टैक्स गवर्नमेंट को हम जैसी आम जनता देती है। देश का हर नागरिक देता है, चाहे वो माचिस के तिल्ली से बात हो, चाहे कितनी भी हाई लेवल की प्रोडक्ट हो, उसको अचीव जब करते हैं उस पर टैक्स इंक्लूडेड होता है। आज उस टैक्स से चलने वाले जो हॉस्पिटलों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दंगाई वहां जबरन हॉस्पिटलों को बहराइच के अंदर फूंकते हुए नजर आते हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए? ये छोटी बात नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी संपत्ति को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाने का काम किया, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में आपने देखा सुपर सीएम का खिताब मिला हुआ है और महिला बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप आप हाथरस का हत्याकांड उठाइए। हाथरस में बेटी के साथ एक घिनौनी अपराध होता है और उसके साक्ष्य मिटाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में जो प्रशासन काम कर रहा है, वहाँ का जो सुरक्षा बल काम कर रहा है, पुलिस बल काम कर रहा है, वो जबरन उसका देह संस्कार करता है। उसके एविडेंस को गायब करने के लिए, उसके साक्ष्य मिटाने के लिए। ये कितना बड़ा विषय होना चाहिए? ये विषय नहीं होना चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर किसी बेटी से रेप किया जाता है और उनको बैकडोर से आउट कर दिया जाता है। ये कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए है? प्रज्वल रबेन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं और उसकी 3000 के अबब अश्लीलता के वीडियो वायरल होते हैं और उसके लिए वोट मांगते हैं। क्या ये देश के लिए शोभा का विषय है? बिल्कुल नहीं है। ये अशोभनीय है। जिसके 3000 के अबब अश्लीलता के वीडियो वायरल होते हैं, पाए जाते हैं और उसके साक्ष्य मिल जाते हैं, बिल्कुल प्रूफ, सत्यापन के रूप में। और प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री बताइए क्या कैसी बात कर रहे हैं? उस चीज का जवाब इस देश की जनता ने दिया था जो 303 से लाकर देश के अंदर 240 पर भारतीय जनता पार्टी को लाकर उसकी औकात याद दिलाने का काम किया कि देखिए ये आईना और आपकी शक्ल ऐसी है, ऐसी शक्ल दिखाई। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिला है वो क्या इसी का नतीजा है क्या? देखिए, नतीजा पूरे भारत में देखने के लिए मिला। योगी आदित्यनाथ, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात क्या पूरे देश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऐसा परिणाम देखने के लिए मिला जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी देश के अंदर बटेंगे तो कटेंगे क्या नारा दे रहे हैं। वहाँ की जनता ने बताया
वहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सारे एक है। ना वो कभी बटे थे ना कभी बटेंगे, और जब बटे नहीं थे तो नहीं कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आप कुर्सी से हटेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सब एक है और पूरे हिंदुस्तान को मिलजुल के रहना चाहिए? देखिए, ये तो उनकी गंदी मंशा दर्शाती है। देश के अंदर विरोध करने वाले ये वही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी उस आरएसएस विंग से आते हैं। देश के अंदर प्रचारक रहे हो, बहुत बड़े शीर्ष पद पर रहे, और आरएसएस के सर्वा पद पर प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी जी। जो आरएसएस 52 साल तक हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करती रही नागपुर मुख्यालय के ऊपर, आप उसकी बात बताइए, कितना बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। उस तिरंगे झंडे के अंदर हमारे देश के सैनिक के पार्थिव शरीर को लाया जाता है और उसको अंतिम विदाई दी जाती है, उसको सैल्यूट किया जाता है। उस तिरंगे को हम सम्मान की नजर से देखते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और उस तिरंगे झंडे का अपमान करने वाली वो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे निकले हुए नरेंद्र मोदी जी है। जब उनकी विचारधारा पहले देश को तोड़ने की थी, वीर सावरकर, जिन्होंने, मैं तो कहता हूं उनके नाम के सामने वीर क्यों लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार डालने का काम किया, उनको फॉलो करने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनकी विंग कहलाती है। ये देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले भी देश के अंदर हिंदू को अलग करना चाहते थे, मुसलमान को अलग करना चाहते थे, सिख को अलग करना चाहते थे, ईसाई को अलग करना चाहते थे। ये पहले भी एकता नहीं चाहते थे। उसका परिणाम ये था, उसका परिणाम ये देखने के लिए मिला कि ये देश को तोड़ना चाहते थे। आपने देखा, एक सेंट्रल आइडिया हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, और प्रथम कक्षा के अंदर हमारा जो अध्यापक होता है वो हमें पढ़ाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सारी चीजों से भटकाने का काम ना किया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर काम किया जा सके और देश की समृद्धि के लिए काम किया जा सके। उसी चीज को एक थे, जब भी तो वो नारा दिया गया, जो सेंटेंस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, यूनिटी इज विल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ फॉर अवर कंट्री। हमारे देश के सारे नागरिकों के लिए एकता बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। उसको डिस्टॉर्ट करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता की खातिर। ये देश की जनता समझ चुकी है, सारे लोग समझ चुके हैं। हिंदू को शिक्षा चाहिए। आज हिंदू की शिक्षा की बात प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। क्या हिंदू को 500 रुपए में सिलेंडर नहीं चाहिए क्या? उसकी बात नहीं याद करते हैं। अगर याद करते हैं तो झारखंड का चुनाव चल रहा है तो वहाँ 500 रुपए का सिलेंडर अब याद आ रहा है। जहाँ महाराष्ट्र के अंदर असेंबली का चुनाव चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके शीर्ष नेतृत्व को और योगी आदित्यनाथ जी को वह 500 रुपए का सिलेंडर याद आ रहा है। वह महिला बहन बेटियों की सुरक्षा नजर आ रही है। घुसपैठियों की बात करते हैं। होम मिनिस्टर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ जो लोग देश के अंदर गुमराहियत का पाठ पढ़ा रहे हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश के हिंदू की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भटका कर हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करके वोट लेना चाहते हैं देश के हिंदू का, उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये देश को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करते, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करते, देश के नागरिकों की शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करते। देश के अंदर रोजगार की कमी है, रोजगार के ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की किसी भी लीडरशिप का सर्वोसर्वा कोई स्टेटमेंट आपने देखा हो? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। 2 करोड़ रोजगार देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आज 2 करोड़ से मल्टीपल करिए आप 11 को, 22 करोड़ रोजगार बनते हैं। 22 करोड़ में आप 2 करोड़ नोटिफिकेशन सुना दीजिए, आपको वोट मांगने का अधिकार है। 2 करोड़ नोटिफिकेशन इनके पास अवेलेबल नहीं है इनके मैनेजमेंट में। क्या है, कितनी बड़ी बात है। महिला बहन बेटियों की सुरक्षा की बात, आज महिला बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर अपराध चरम सीमा पर है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो। देश के अंदर रोजगार की बात करनी चाहिए, आज रोजगार की बात नहीं करते। जब जब चुनाव आते हैं जब रोजगार याद आता है, जब जब चुनाव आते हैं जब 500 रुपए का सिलेंडर याद आता है, जब जब रोजगार आते हैं घुसपैठिया याद आते हैं। आज होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय है उनके पास, और दिल्ली पुलिस पूरे देश का पुलिस बल उनके अंडर काम करता है। घुसपैठिया कहाँ से घुसेंगे भाई साहब बताइए?
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पार्क करके घुसेंगे ना, बॉर्डर की सीमा से घुस के आएंगे ना, बांग्लादेश से अगर आएंगे तो बीएसएफ तैनात है। बीएसएफ किसके अंडर काम कर रहा है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ जी, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनके अंडर काम कर रहा है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर काम कर रहा है। अगर वो निकल के आ रहे हैं, वहां से घुस रहे हैं हमारे भारत के अंदर, तो आपकी नाकामी नजर आती है। आपको पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए। आप संभालने में कुर्सी बहुत ही ज्यादा ढीले हैं। आपको लगता है कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं। जब आप पावर से ये पूछिए, भारत सरकार की गलती जो भाई साहब ने भी बता रहे थे कि जो बाड़ों को तोड़ करके चाहे जमीन के नीचे से या किसी भी प्रक्रिया से हमारे देश में दाखिल हो रहे हैं और देश में आकर के उन्मादी भीड़ के रूप में लोगों को काट रहे, जेब काट रहे, तो सीमा हैदर परेशान कर रहे हैं। सीमा हैदर तो खुला इंजन लेके आई है, ठीक है, वो ठीक है। अरे सुनने तो दो चाचा, वो मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब ये जो है, लेकिन जो राज्य सरकारें गैर बीजेपी राज्य सरकारें हैं, वो इनको छतरी का काम कर रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बात का जवाब भाई साहब देखिए। अब सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, बीएसएफ की बात आपने सुनी। बीएसएफ किसके अंडर काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करती है। और वो रक्षा मंत्रालय आज की डेट में राजनाथ जी के पास है, वो कुर्सी राजनाथ जी के पास है। और पुलिस बल काम करता है तो वो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। आज हमारे देश के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में सर्वा पद पर कहलाते हैं, वो अमित शाह जी कहलाते हैं, वो गृह मंत्री है। अगर ये ढिलाई नजर आती है, अगर भाजपा ढिलाई नजर आती है, भाजपा तो क्या सरकार है? या प्रधानमंत्री जी जब इस देश में घुसपैठियों को निकालने का कोई काम करते हैं तो फिर इनके जैसे चीखने लगते हैं। देखिए, आप ये बताइए, बांटने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से लगातार चल रही है। आज तक 11 साल से निकालने का काम नहीं किया गया। आज तक सुनिए, 11 साल तक वो निकाल नहीं पाए क्या? आप सबसे बड़ा घुसपैठिया तो इस बात का जवाब देते हैं। सुनिए, करने वाली ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को घुसाकर इस चीज का जीता जागता सबूत हमारे प्रधानमंत्री ने देश के अंदर दिया कि वो अपराधियों के साथ है, वो रेपिस्टों के साथ है। ब्रजभूषण शरण को अपने मंच पर बैठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाकर ये प्रूव करता है और अपना जजमेंट देता है। ये देश के अंदर कितना बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के नौजवानों ने अपने विचार रखे। इनके विचार 16 आने बिल्कुल ठीक हैं और हम इनसे सहमत हैं। अच्छा जी। लेकिन आज देश को 78 साल हो गए आजाद हुए। देश में जो अनुसूचित जातियां, दलित और जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं और महिला वर्ग है, इसको पूरा न्याय नहीं मिल रहा। आप पूछेंगे कैसे नहीं मिल रहा? वो ऐसे नहीं मिल रहा कि अनुसूचित जाति और जो हमारे किसको क्या कहते हैं, आदिवासियों को पंचायती राज में उनके पूरे हकूक नहीं मिल रहे, जो कि ये बड़ा डंका पीटते हैं पंचायती राज का। आज तक एक आदिवासी को पंचायत का मुखिया नहीं बनाया, जो कि हमारे संविधान का मौलिक अधिकार आदिवासियों का है। तो समर्थन भारत सरकार ने 78 साल में अभी तक एक भी आदिवासी को पंचायत का मुखिया नहीं बनाया, जो कि इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। और बाकी हम अपने नौजवानों के साथ हर कदम पे खड़े हैं। नौजवान बिल्कुल ठीक है। और जो नौकरियां हैं इनको अभी तक नहीं दी, नौकरियों की जगह खाली है। तो ऐसा क्यों है? क्या मोदी इसका जवाब दे सकते हैं? मोदी खुद लंगड़ाई हुई सरकार के मुखिया बने बैठे हैं। मुझे ज्यादा नहीं बोलना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। जय हिंद। लेकिन